हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे आपके 2021 में यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है, तो किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव पेपर को तैयार करना है। और ये वीडियो स्पेशली आपको बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के मैथ्स के लिए बताया गया है, ठीक है, कि इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर से। तो बीएससी सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो पहला पेपर आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, सेकेंड रियल एनालिसिस है, थर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी एंड द फोर्थ पेपर इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो फर्स्ट पेपर इज मैट्रिक्स स्पेस, सेकंड पेपर इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, थर्ड पेपर इज टेंसर्स एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री, फोर्थ पेपर आपका मैकेनिक्स है जिसमें स्टैटिक्स डायनामिक्स दोनों आते हैं। और लास्ट पेपर जो आपका फिफ्थ पेपर है वो ऑप्शनल नेचर का होता है, मतलब ऑप्शनल टाइप का होता है। इसमें चाहो तो आप प्रोग्रामिंग सी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो, आप चाहो तो न्यूमेरिकल मेथड पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, इस वीडियो में पूरा हम डिटेल में जानेंगे। और आपको एक बात और बतानी है कि अगर आप चाहते हो कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आने वाले दिनों में मतलब नेक्स्ट वीक से हम पेपर वाइज जो है कोशिश करेंगे हर एक चैप्टर से आपको लगभग जो है 50+ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने का, और मैं पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, तो इस पूरे पेपर में आपको पता है कि थ्योरम्स है, थ्योरम के प्रूफ है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को आपको अप्रोच करना है तो आपका क्या होना चाहिए, दिमाग पूरा का पूरा कंसंट्रेट होना चाहिए दिमाग, कि आपको सारे थ्योरम लर्न हो और थ्योरम के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो लर्न हो। जैसे अगर हम बात करें बेसिकली रिंग थ्योरी की, तो आपको पता है कि रिंग थ्योरी कुछ भी है, तो अगर आपके पास मान लो रियल नंबर है, प्लस है और डॉट है, ठीक है, तो रियल नंबर का सेट रिंग फॉर्म करता है। इसमें अगर हम नेचुरल नंबर लेके चलें तो रिंग फॉर्मेट नहीं हो पाएगा। अगर हम नेचुरल नंबर के बाद जो है पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो वो भी रिंग को फॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से कई सारे आपके जो है एग्जाम्पल्स होंगे कि कुछ ऐसे सेट ऑफ नंबर्स होंगे जो रिंग को फॉर्म करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फील्ड को फॉर्म करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फील्ड को फॉर्म करेंगे, और कुछ आगे ऐसे मिलेंगे आपको जो इक्विवेलेंट डोमेन बनाएंगे, और कई सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी डिफिनेशंस पता होनी चाहिए और फिर आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नियर अबाउट हर एक चैप्टर से 25+ या 50 क्वेश्चंस मैं आपको एमसीक्यू टाइप में प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। अगर हम बात करें रियल एनालिसिस को, तो रियल एनालिसिस में पूरा का पूरा आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे पहला चैप्टर बाउंड्स इंटरवल है, फिर आपको सीरीज सीक्वेंस पढ़ना है, फिर आपको लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, उसके बाद आपको रिमान इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर आगे आप जाएंगे तो आपको सीरीज मिलेगा और इम्प्रॉपर इंटीग्रल मिलेगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस मिलेगा। तो ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स में डेफिनेशन क्या क्या है और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करें एनालिसिस में, तो सिंपल सा मैं अगर एक बात बताऊं आपको, मैंने एक -1 एक सीक्वेंस ले लिया, तो ये सीक्वेंस किस टाइप का है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ऑसिलेटरी है, बट कन्वर्जेंट नहीं है। अगर मान लो आपको पास 4 ऑप्शन दे दिया और बोला विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, तो ये आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको बेसिकली डेफिनेशन और पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर फोकस करना है। थर्ड पेपर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी है, जिसमें आपको विशेष कर सारे के सारे जो है डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपको किस तरीके का डेफिनेशन है, कैसे कैसे क्या क्या यूज करना है। फोर्थ पेपर स्टैटिक्स डायनामिक्स में आपको स्टैट के पार्ट में कोप्लेनर फोर्सेस है, कॉमन कैटेनरी है, वर्चुअल वर्क डन है, डायनामिक्स के पार्ट में काइनेमेटिक्स वगैरह है। तो आप यहाँ पे भी आपको डेफिनेशन को पूरा का पूरा जो है अच्छे से तैयार करना है। और डेफिनेशन के बाद जो है जो क्वेश्चंस आपके हैं उस क्वेश्चन में क्या क्या कुछ एक्सेप्शनल केस है और कुछ जो है आपको प्रोसीजर करना पड़ता है, उसको आपको लेके चलना है विशेषकर इस पेपर में। यहाँ पे हम बात करें मैट्रिक्स स्पेस की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की, तो इन चैप्टर्स में भी आपका जो पहला पेपर है ये पूरा का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल बेस है। तो इसमें आपको डेफिनेशन और थियरम्स और कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स, ठीक है, कि कौन सा सूडो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स जो है कॉम्पैक्ट स्पेस बनाएगा, या फिर कॉम्पैक्टिबिलिटी है, कई सारे चैप्टर्स इसमें भी हैं। तो आपको बेसिकली ध्यान में रखना है कि क्या क्या आपके डेफिनेशंस हैं और डेफिनेशंस को कौन कौन से एग्जांपल फॉलो अप कर रहे हैं, कौन कौन से स्पेस ऐसे हैं जो कि उन डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, उस पर कुछ विशेष रूल हो गया या फिर कुछ एक्सेप्शनल केस हो गए, तो सारे आपको लर्न करने हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे जो है एनालिटिक फंक्शन है, पोल है, सिंगुलैरिटी है, और आपका कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू है, इसमें फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, ठीक है, फिर लॉरेंट एंड टेलर सीरीज है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो डेफिनेशन बेस्ड होंगे, और आपको डेफिनेशंस अगर याद है तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर ले जाएंगे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी सेम फार्मूला है, सारा का सारा आपको डेफिनेशन लर्न होना चाहिए। अच्छा, टेंसर्स एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री में थोड़े से बोल सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े से टफ बन सकते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिक्स है ना वो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का होता है। अच्छा, मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में सबसे दिक्कत तो ये होती है ना कि मैकेनिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मैकेनिक्स में कैसा क्वेश्चन तैयार करना है, मैकेनिक्स में क्वेश्चन का टाइप क्या होगा,
और बेसिकली ये बात आपको ज़्यादा तंग करेगी कि मैकेनिक्स में क्वेश्चन कैसे तैयार करें, तो आप उसके बारे में बिल्कुल डोंट वरी अबाउट इट। हम मैकेनिक्स के भी कई सारे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे और प्रोग्रामिंग से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो फिलहाल अभी तक ये सिर्फ पता चला है कि आपके पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के होंगे। अब पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई है। पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, क्या एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 2 मार्क्स होगा, या फिर 1 क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो मतलब जो आपको दिए जाएंगे डिवाइडेड वो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, या फिर 1 क्वेश्चन आप 2 मार्क्स का होगा। तो ऐसा भी कुछ पैटर्न बताया नहीं गया, सिर्फ ये बोला गया कि ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होगा। तो ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर के लिए आप अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर में आपको जहाँ तक मुझे पता है माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए, और आपको लगभग मान लो ऐसा करते हैं कि 50 क्वेश्चन दे देंगे और आउट ऑफ 50 आपको 30 क्वेश्चन करना होगा। मतलब आपके पास कुछ ऑप्शनल रहेगा कि हाँ इन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। हाँ, और एक बात और स्पष्ट रूप से पेपर में निकला हुआ है कि पूरे सिलेबस से पेपर होगा, मतलब कि आप कोई भी चैप्टर को स्किप करके नहीं जा सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम स्टार्टिंग का 4 चैप्टर पढ़ लेंगे काम चल जाएगा, तो ऐसा सोचना आपका गलत है। आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो बट सारे चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे थियरम्स और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स की एक समरी बना लेनी है। और सेकेंडली आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है, और मैं क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कराऊंगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं कल से ऑनलाइन क्लास में, और आपको सारी क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में 10 to 11 के बीच में आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे चैनल से, जिसमें आपको MCQ पैटर्न पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, आपको वीडियो मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका नोट्स भी अवेलेबल होगा, क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन, हैव अ गुड डे एंड मिलते हैं कल से। टेक केयर, बाय बाय।